मेरे पुत्र, तुमने हमें याद किया तो हम आ गए। आज हम तुम्हें वह जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताने आए हैं जो तुम्हें जानकर बहुत ही अधिक प्रसन्नता होगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज हमारी बातों को गौर से सुनना। अगर तुम इस बातों को गौर से सुनोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारा जीवन को बदलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जाने अनजाने में कई गलती कर बैठते हो, बुरे कर्म कर बैठते हो, जिसका तुम्हें बहुत ही पछतावा बाद में आता है। इस बात की बाद में पछताते हो कि तुम्हारे हाथों से खुद गलती कर बैठे हो तुम। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, यह हम देख रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को कमजोर महसूस करने भी लगे हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी स्वतंत्रता है जो तुम्हारे स्वतंत्र मन को दर्शाती है। जिसमें तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से स्वीकार करती तो अपना गलती तुम्हें वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम अपनी गलती करके फिर भी स्वीकार नहीं करती तो वह गलती कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ भी जाती है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि अपना दुख को दूर करो, यदि तुम चाहते हो कि जीवन में सुख मिले, तो ऐसे से अपने जीवन स्वच्छ रखने की कोशिश करना। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम दुखी रहते हो, यदि तुम काफी परेशान रहते हो, तो उसका दोष किसी और पर मत थोपो, क्योंकि तुम उस दुखी का प्रभाव खुद से दुखी बन जाती हो। खुद अपने कर्मों की वजह से तुम दुख को पाल लेती हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कमी महसूस होने लगता है जिसकी वजह से तुम अपने अंदर की कारण को ना समझते हुए तुम दूसरे को गलती महसूस करके तुम सोचते हो कि उसकी गलती की वजह से मुझे दुख हुआ है। यह सत्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरों के परिवर्तन करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य भी करता है। पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकती हो। यही एक स्वतंत्र है तुम्हारा जीवन के लिए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। अगर तुम इस बात को याद रखोगे तो माता श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहेगा और तुम हमेशा निर्बल रहोगे। किसी व्यक्ति के पहाड़ चढ़ना तो वह सदा ही झुककर चलता है, तब जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा दौड़कर उतरता है। इस बात की सोच आप समझ गए हैं, इस बात की अंतर दिल के बारे में या फिर इन बातों के बारे में। अगर कोई झुक कर चलता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना ही आवश्यक महसूस होना चाहिए। और झुककर चलने से ही हमें इस बात की गर्व होना चाहिए कि आने वाले समय में हम कुछ ऊंचाइयों पर चढ़कर मैं अपने दहाड़ को दिखाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस बात को तुम समझना गौर से। और जो भी संदेश मैं तुमको देता हूँ वह संदेश तुम्हारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए ही देता हूँ। इसलिए इन चीजों को तुम गौर से सुनो। मेरे पुत्र, मैं बता दूं कि आज तुम्हारा जीवन में जो भी सुख प्राप्त होगा, जो समय परिवर्तन होंगे, उस पर तुम्हें गर्व करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने समेट कर रखता है, और जो पत्ते पेड़ से अलग हो गिरता जाता है वह छोटे से हवा से झुक से भी वह दूर चली जाती है, टूटकर बिखर जाती है। तो उस पत्ते को किसी प्रकार की प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव उस पेड़ को होता है। क्योंकि जब देखो उस पेड़ में पत्ती होती है तो कितनी सुंदर वह पेड़ दिखता है। अगर वह पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो वह पेड़ कैसे दिखने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि परिवार के साथ हमेशा मिलकर चलना चाहिए।
परिवार के साथ कभी बिखरना नहीं चाहिए। परिवार की बातों पर ध्यान देनी चाहिए, माता पिता की बातों पर ध्यान देनी चाहिए और इन चीज़ों पर गर्व भी करनी चाहिए कि माता पिता आपके सपोर्ट में हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो सुबह उठकर अपने माता के चरण स्पर्श जरूर करना। माता पिता की चरण स्पर्श करने से सभी 33 करोड़ देवी देवताएं प्रसन्न होती हैं और मैं भी काफ़ी प्रसन्न होता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन में धन दौलत काफ़ी अधिक होती है। अगले संदेश में तुम्हारा जीवन को मैं बदलने स्वयं आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब